हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट उदयपुर एट माय ओन सेंटर नेम्ड एज डर्माडेंट क्लिनिक फॉर पास्ट 15 ईयर्स नाउ। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक हमारे डेली स्किन केयर रूटीन के एक इतने इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की जो कि अक्सर हमसे छूट जाता है। क्या होती है सनस्क्रीन और क्यों ज़रूरी है सनस्क्रीन? आई थिंक सनस्क्रीन एक इतना इम्पॉर्टेंट और इतना वास्ट टॉपिक है कि अगर हम उसके बारे में बात करें तो एटलीस्ट हमें 4-5 वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी और वो वीडियोस इतने लंबे हो जाएंगे कि शायद हम उतना अच्छे से कन्वर्स ना कर पाएँ। तो आई विल ट्राई कि मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको सनस्क्रीन के बारे में वो सारी जानकारी दूं जो आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होती है सनस्क्रीन। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमें, सनस्क्रीन यानी कि वो स्क्रीन जो कि सन के सामने हमने लगा दी है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सनस्क्रीन। अब प्रश्न ये उठता है कि सन के सामने स्क्रीन लगाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? सन तो हमने बचपन से सुना है बहुत अच्छी चीज़ होती है, धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठने से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी मिलता है, एंटी सेप्टिक का काम करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है सन से बचने की, ज़रूरत ही क्या है सनस्क्रीन लगाने की? तो आइए धूप के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है जानने के लिए हम बात करते हैं सोलर स्पेक्ट्रम की। सोलर स्पेक्ट्रम में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको लिमिट करेंगे हमारी विजिबल लाइट के बारे में और विजिबल लाइट के साथ में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बारे में। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी धरती पर आती हैं, जिनको हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, आपने सुना होगा डेफिनेटली इसका नाम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट सी, बी एंड ए। अल्ट्रावायलेट सी यूजुअली पृथ्वी तक नहीं आती है क्योंकि ओजोन की लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। थैंकफुली हमारे पास ओजोन की लेयर है। लेकिन अल्ट्रावायलेट बी जिसकी वेवलेंथ 290 नैनोमीटर से शुरू होती है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट ए जो कि 400 नैनोमीटर तक जाती है, ये स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट से पहले आता है। फिर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है और उसके बियॉन्ड आती है इंफ्रारेड। दोस्तों, मैं केवल इन्हीं 3 वेवलेंथ के बारे में मेनली बात कर रहा हूँ क्योंकि यही वो 3 वेवलेंथ हैं जो कि हमारी स्किन पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं और अभी हम यहाँ पे स्किन के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि इन 3 चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और इनसे हमें कौन बचाता है? ऑब्वियसली एक्सपोज्ड पार्ट्स में इनसे बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन को यूज़ करना ज़रूरी है। तो सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इन सारी चीज़ों के हमने अभी जाना कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट की, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन रेज़ का सबसे मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है वो है स्किन कैंसर। थैंकफुली हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मच ऑफ मेलानिन इन आवर स्किन। वी आर नोन एज स्किन ऑफ कलर। हमारी स्किन ऑफ कलर कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर खूब सारा मेलानिन होता है। ये मेलानिन क्या करता है? मेलानिन एक प्रकार का तत्व है जो कि ये किरणें जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं, खासतौर से अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे इंटरनल स्किन के स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचा लेता है। और यही कारण है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से होने वाले जो स्किन कैंसर्स हैं, हम इंडियंस काफ़ी हद तक उससे सुरक्षित हैं। बट इट इज़ नॉट द सेम विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है और वहाँ पे स्किन कैंसर्स जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमाज, मेलानोमाज, ये सारे कैंसर्स बहुत कॉमन है और उनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो सनस्क्रीन्स की होती है। तो इसलिए पहली चीज़ आप ये समझें कि स्किन कैंसर से बचाने के लिए सनस्क्रीन हमें ज़रूरी है। नाउ, स्किन कैंसर्स के अलावा और क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं इन रेज़ के, इन हार्मफुल रेज़ के? जो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं, एजिंग, टैनिंग, बर्निंग, सनस्पॉट्स, ये सारी चीज़ें भी इन रेज के कारण से होती है। अब एजिंग की अगर हम बात करते हैं तो एजिंग अक्सर करके माना जाता है कि भाई उम्र बढ़ने से एजिंग होती है और उसके कारण से ही हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे एजिंग के साइंस नज़र आते हैं, जैसे कि झुर्रियाँ पड़ना या ब्लैमिशेस आ जाना या सोलर एंटीजन्स आ जाना या मस्से टाइप जिसको हम सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं, वो सब आ जाना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। माना कि एजिंग के कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एजिंग, यानी कि एज बढ़ने के कारण से। लेकिन लेट मी टेल यू,
जो एजिंग साइंस हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे नज़र आते हैं, उसमें इससे भी ज़्यादा पार्ट होता है एक्सटर्नल डैमेज का, जो कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण से हमारे स्किन पे नज़र आता है, और उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है अगेन ये अल्ट्रावायलेट रेज एंड अदर रेज। तो इसलिए अगर हमें एजिंग साइन से बचना है, हमारे स्किन पे एजिंग के जो दुष्प्रभाव हमें जल्दी से नहीं देखने को चाहिए, तो हमें अगेन ज़रूरत है सनस्क्रीन यूज़ करने की। बाकी जो नाम मैंने लिए थे वो तो आप लोग बहुत ईजिली समझ जाएंगे, सनबर्न, टैनिंग एंड ब्लेमिशेस एंड ऑल दोज थिंग्स। यस, पिगमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जो पिगमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे भी मेलानिन से इंड्यूस्ड होते हैं, और मेलानिन का कंटेंट बढ़ता है अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं हमारी स्किन पे पड़ती हैं। तो अगर मेलानिन का कंटेंट बढ़ेगा तो दाग, धब्बे, ब्लेमिशेस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, टैनिंग होगी वो भी उसी से होगी। तो अगर हम इन सबको बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो अगेन अल्ट्रावायलेट को हमें रोकना पड़ेगा, इन हार्मफुल रेज को रोकना पड़ेगा। क्या चाहिए? सनस्क्रीन चाहिए। उसी तरीके से सनबर्न भी एक प्रकार का, आप पूल में जाते हैं, सी बीचेस पे जाते हैं, हम पूरे दिन मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम हमारी स्किन को बर्न करके लौटते हैं या टैन करके लौटते हैं। तो जो बर्न है वो भी इन हार्मफुल रेज के कारण से ही होता है, और इससे भी कौन बचाता है? अगेन सनस्क्रीन बचाती है। तो अब तक आप समझ गए हैं कि स्किन कैंसर्स हुए या अर्ली एजिंग हुई या टैनिंग हुई या बर्न हुआ, ये सारी चीज़ें इन एनवायरमेंटल रेज के कारण से होती है, और इनको बचाने के लिए ही हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत है। एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताना ज़रूरी है, देयर आर लॉट मेनी स्किन डिजीजेस, disorders which are again they get aggravated because of these harmful rays, जिनको हम फोटोसेंसिटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे कि रोजेशिया है, SLE है, DLE है। देयर आर लॉट मेनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो कि अगेन इन हार्मफुल रेज के कारण से बच जाते हैं। तो यूजिंग अ सनस्क्रीन ऑल्सो प्रिवेंट अस टू गेट दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स एज वेल। आई थिंक आज के इस वीडियो में हमें इतना जानना ज़रूरी था, वो मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है कि क्यों सनस्क्रीन ज़रूरी है। अब हम सनस्क्रीन के बारे में आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।